जय माता दी, जय महाकाल। बार बार लोग मुझसे बात कर रहे थे, गुरुजी रावण संहिता से तो आपको जन्म कुंडली सबका देखते हैं लाइव, लेकिन कुछ वीडियो भी बनाया कीजिए ज्योतिष के ऊपर भी, रावण संहिता के ऊपर आधारित, क्योंकि ज्योतिष 108 विधाओं से देखी जाती है। बोलते हैं कि गुरुजी जो लोग बताते हो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से बताते हैं, आप तो रावण संहिता से देख के तुरंत ही बताना चालू कर देते हैं। तो आप आज मैं इसी से आधारित आप लोगों के लिए जानकारी देने वाला हूँ। जन्म कुंडली का 7वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, उस पर किस ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है होने से। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई देखो, मैं रावण संहिता से ही कुंडली देखता हूँ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मुझे चलाना भी नहीं आता, वो तो सभी देख सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर से देखना है तो आप भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस डालिए, कुंडली बन के तैयार है। हिंदी में लिखा भी है, कोई आपको जाने की जरूरत नहीं, सब बता देंगे। याद रखना, जन्म कुंडली और ज्योतिष बहुत विस्तृत क्षेत्र है। ये चीज़ें आप किसी गुरु के सानिध्य में धीरे धीरे रह के सीख सकते हैं और सीखते ही रहोगे, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसे आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त करके, गोल्ड मेडल लिख के आप ज्योतिषी नहीं बन सकते हो। ज्योतिष सीखने के बावजूद भी ज्योतिष से संबंधित साधना, अगर पंचांगुली साधना आप संपन्न नहीं करते हो तो आपका ज्योतिष बेकार है। क्योंकि पंचांगुली है, वर्ताली है, वाराही है, मातांगी है, काल ज्ञान साधना प्रयोग है। इसको साधना संपन्न करके ही कोई साधक किसी व्यक्ति की कुंडली का सही ढंग से विश्लेषण कर सकता है। तो एक अच्छा और योग्य ज्योतिषी वही होता है जो ज्योतिष किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में सीखता है, बराबर सीखता रहता है और पंचांगुली साधना, वर्ताली, वाराही साधना, मातांगी साधना को संपन्न करता है जीवन में। तो अब आप समझदार हो कि आप कहाँ कुंडली अपना दिखाओगे, किससे मार्गदर्शन लोगे। तो आज मैं आप लोगों को लिए बता रहा हूँ इसी से संबंधित। तो इस भाव, 7वें भाव में हम अपनी जिंदगी के 2 अति महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानते हैं। ये हमारा रावण संहिता कह रहा है, तो उस रावण संहिता के हिसाब से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 अति महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हम 7वें भाव से जान सकते हैं कि कुंडली में क्या भाव है, आखिर इनकी इस ग्रह के होने से क्या हो सकता है। एक पहला, दैनिक रोजगार, हम क्या काम करेंगे, उसके बिना मनुष्य अधूरा है। उसके जीवन को सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता अगर वो कार्य नहीं करता है या उससे संबंधित कोई वर्क वो संपन्न नहीं करता है। बिना रोजगार के कोई भी व्यक्ति अधूरा है, अपने जीवन को चला नहीं सकता। अब दूसरा भाव होता है शादी का। इस पे दूसरे 7वें भाव में जो ग्रह बैठा होता है, उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के शादी विवाह के बारे में जाना जा सकता है। आज शादी या जीवन साथी का क्या और कैसा संपर्क होता है, यह 7वें भाव से आप जान सकते हैं या उसकी विवेचना कर सकते हैं। कुछ साधारण रूप से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ रावण संहिता से के माध्यम से, जो हर इंसान पर लागू होता है। गहन विवेचना के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे यहाँ भी करा सकते हैं, किसी योग्य ज्योतिषी से भी करवा सकते हैं, आवश्यक है, जिससे संपूर्णतः जो भी समस्या है उसका समाधान निकाला जा सकता है, किया जा सकता है, जाना जा सकता है। पहला, शुक्र अगर 7वें भाव में है, शुक्र यहाँ का कारक ग्रह है 7वें भाव का, और शनि 7वें भाव में बलवान हो जाता है। गुरु यहाँ का निर्बल हो जाता है और सूर्य तलाक की स्थिति को उत्पन्न करता है। यदि मंगल 7वें भाव में हो, स्थान में हो, तो मांगलिक योग का निर्माण होता है। साथ ही साथ घर में कलेश और नौकरी में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। बुध ग्रह का बल यहाँ जो है क्षीण हो जाता है 7वें भाव में, तथा राहु केतु पत्नी से अलगाव उत्पन्न कराते हैं। राहु 7वें में हो तो जातक अपनी पत्नी या पत्नी जातक से दूर भागती है। यदि जीवन साथी की कुंडली में भी राहु या केतु 7वें स्थान में है, 7वें भाव में अगर
राहु केतु बैठे हुए हैं, आपकी जीवन साथी की कुंडली में है, तो यह 1 साल के भीतर तलाक करवा देता है या तलाक की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। अगर सप्तम भाव का संबंध 12वें भाव से हो तो वह वैवाहिक जीवन समस्या से पूर्ण होता है। समस्याएं ही समस्याएं उसके जीवन में होती है और दैनिक रोजगार भी या कार्य भी या बिजनेस भी में भी बार बार बाधाएं उत्पन्न होती हैं। 7वें का संबंध अगर छठे भाव से तो कानून या अदालत तक बात पहुंच जाती है। हो सकता है जातक को जेल भी जाना पड़ सकता है। समय रहते समाधान करके अपना जीवन शांत से और सुखमय आप बना सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली को किसी अच्छी योग व्यक्ति से दिखा देंगे तो आपको बता देगा कि कौन सा भाव कहाँ बैठा है और किसकी दृष्टि किस ग्रह के ऊपर पड़ रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह केतु का 7वें भाव में अगर केतु 7वें स्थान पर होने पर संबंधों में अलगाव की स्थिति जीवन भर बनी रहती है। कभी अच्छी होगी कभी बुरी होगी, लेकिन स्थिति बराबर डामाडोल चलती रहेगी। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। बिना उचित समाधान किए समस्या से निकलना संभव भी नहीं होगा। कुछ न कुछ परेशानियां होंगी। जो पति निकलना चाहेगा तो पत्नी नहीं जाने देगी, पत्नी निकलने ना चाहेगी तो पति नहीं, मतलब कि ऐसी सिचुएशन का निर्माण हो जाएगा केतु अगर बैठा हुआ है 7वें भाव में। तो 7वें स्थान का स्वामी यदि 7वें में ही हो, 7वें भाव में ही है, तो व्यक्ति विवाह के पश्चात उन्नति करता है और व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और शुभ फलदायी होता है। बस यही एक फायदा है। 7वें स्थान का जो स्वामी है यदि 7वें भाव में ही बैठा हुआ है तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में है तो उसका जो विवाह भी होगा उत्तम होगा। विवाह के बाद वो उन्नति भी करेगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा और ये शादी और जीवन भी उसके लिए फलदायी साबित होगा। तो 7वें भाव में कौन सा ग्रह बैठने के बाद क्या फल मिलता है, रावण संहिता के हिसाब से हमने आपको बताया है। अगर आप अपनी कुंडली का सही ढंग से विश्लेषण कराना चाहते हैं, संपूर्ण विश्लेषण रावण संहिता से कराना चाहते हैं, तो आप हमारे महाविद्या आश्रम या हमसे संपर्क कर सकते हैं। 351 रुपये आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके सशुल्क अपनी कुंडली का विश्लेषण रावण संहिता से करा सकते हैं या अपने आसपास किसी योग्य व्यक्ति से भी करा सकते हैं जो ज्योतिषी हैं। और शाम को लाइव में आता हूँ 9 बजे के आसपास, वहाँ 5 से 6 कुंडली प्रतिदिन